नमस्कार। एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ। हमारा कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में भिवानी के सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री मुरारी लाल कौशिक जी मेरे साथ हैं। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारा नॉर्मल मीडिया हो, समाचार पत्र हों, श्री मुरारी लाल कौशिक जी समाज सेवा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करते हुए जा रहे हैं। मुरारी लाल जी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमें अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखने का, पहुंचाने का जो मौका दिया है, उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत है। जी अमन कौशिक जी। तो मुरारी लाल जी, जिस प्रकार से आप नित नए आयाम स्थापित करते हुए जा रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो समाज सेवा का जो आपने बीड़ा उठाया है, इसकी भावना आपके मन में कब और कैसे आई कि आप तो एक व्यापारी हैं कि मुझे एक समाज के हर वर्ग के साथ काम करना है और उनके काम आना है। इस भावना के साथ जो आप इस समय कार्य प्रणाली अपनी अपनाए हुए हैं, तो इसका भाव आपके मन में कब और कैसे पैदा हुआ? जी अमन कौशिक जी, आज हरियाणा प्रदेश की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर छोटा सा शहर है भिवानी, जिसको लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं। यहाँ से छोटे छोटे से शहर में बड़े बड़े लीडर भिवानी शहर ने दिए हैं, जो अपने आप ने हिंदुस्तान के अंदर लोहा मनवा चुके हैं। और फिर भी भिवानी आज एक बिछड़ा हुआ वर्ग हो चुका है। यहाँ बेरोजगारी ने ज़बरदस्त चादर फैला रखी है। कोई भी काम, यानी कि हर मजदूर के लिए मजदूरी नहीं है, व्यापार के लिए व्यापारी दुखी हो रहा है। जहाँ देखो वही दुखी दुखी है। मैं आज से कुछ साल पहले एक मित्र के पास गया था, जिसका 80-90 साल पुश्तैना काम था जी। मैं उसके पास बैठ के बातें की तो मेरे को देख के रोने लग गया। अपने को तो भाव उसी से पैदा हुए थे कि वो कहने लग गया कि भाई मेरा व्यापार में कुछ नहीं है, जीरो नथिंग। और आज भिवानी क्षेत्र पूरे का पूरा एक शहर था, छोटी काशी, बड़ा प्यारा और बड़ी ही इज्जतदार समझदार मतलब कि पब्लिक है यहाँ की। और फिर भी जो है ना, भिवानी शहर को लोगों ने पछाड़ दिया बुरी तरह से। राजनीति का शिकार हो चुकी है भिवानी शहर। इसको संभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैं ज़रा ऊपर उठ के आया। मेरे दिल में कुछ भावनाएं जागी कि मैं समाज सेवा करूं। समाज के भाव प्रकट हुए ताकि आगे कुछ भिवानी शहर के लिए कुछ कर सकूं, या अपने हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं, या जिस भाई अपनों के लिए कर सकूं। ऐसा अपना ही परिवार है। मैं सर्व समाज के लिए लेके चला हूँ, सर्व समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ। मुरारी लाल जी, वैसे तो आपने भिवानी की काफ़ी प्रशंसा की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो राजनीतिज्ञ हुए हैं, क्योंकि बिना राजनीति के आज कोई भी कार्य संभव नहीं है, तो यहाँ जो राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने इस शहर के लिए जो करना था वो उन्होंने नहीं किया। तो मुरारी लाल जी, फिलहाल जिस प्रकार से आप आगे बढ़ने का जो क्रम बनाए हुए हैं, तो इसमें आपकी टांग खिंचाऊ लोग भी काफ़ी आपको मिलते होंगे। तो वो अनुभव कैसा हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में और बताइए। अमन जी, बात ऐसे कौशिक जी, बहुत मिल रहे हैं और आगे आ भी रहे हैं। रास्ता बहुत मुश्किल और कठिन है। इस रास्ते पे चलना इतना हम मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ अपने लगाओ या कुछ और लगाओ, समाज में पैर खींचने वाले बहुत हैं। आगे ये देखते ना, एक दूसरे को जाता हुआ देख के या समाज में भला करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। आज भी अगर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो इसने बहुत ठोकरें खा के पहुंचा हूं। यहाँ तक आने का भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। मुरारी लाल जी, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और यहाँ पर भिवानी के अंदर हर गली में अखिल भारतीय स्तर के ब्राह्मण जो है वो रहते हैं, और उनका क्या वजूद है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बेचारे अपना परिवार किसी तरीके से पाल रहे हैं। तो आप ये जो समाज की दुर्दशा आज हो रही है, समाज पिछड़ता जा रहा है और समाज में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसके पीछे लगा जाए और जो समाज के बारे में भला सोचे और भला करके दिखाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अमन कौशिक जी, बात ऐसे है, देखो ये उनकी सोच है रही। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात ये, वो क्या करते हों उनकी सोच है, मेरी नहीं है। मैं चंदा जमाखोर जाति धर्म से दूर हूँ। मेरे को जो भी कार्य करना है मैं सर्व समाज के लिए करके चलूँगा। रही ब्राह्मण जाति की, तो हाँ, मैं ब्राह्मण जाति में जन्म लिया और ब्राह्मण जाति से ऑल ओवर हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ से हरियाणा प्रदेश मंत्री भी हूँ। और दूसरा भाई, मेरे लिए वैसे तो सारा सर्व समाज एक समान है। और इनके द्वारा मैं चंदा के तौर पे कोई न मैं किसी को देता हूँ न मैं लेता हूँ। मैं इनसे सख्त खिलाफ हूँ। किसी को मतलब कि धर्म के नाम पे या समाज के नाम पे पैसा लेना या कोई गलत काम करना, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी मुरारी लाल जी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी व्यक्ति हो, लगभग हर मानव का ये लक्ष्य रहता है कि भी मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं। यदि मेरे पास पावर आ जाए तो मैं उसके बाद कुछ करूंगा। या कई लोग जो है वो दिन रात लगे ही रहते, चाहे वो किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में हों। तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि आपको उचित लगे बताना, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचारों को शेयर करें कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आप जीवन में किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जब आपके विचारों का हमारे दर्शकों को पता चलेगा, तो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में वे भी अपना योगदान जो है अवश्य देंगे। जी अमन कौशिक जी, आदमी की राजनीति तो बहुत ज़रूरी है जी। आज का दिन बगैर राजनीति के, पॉलिटिक्स में जाए बगैर तो कोई काम, समाज सेवा भी नहीं हो सकती जी। और पॉलिटिक्स में वैसे जा चुका हूँ। पार्टी ज्वाइन मैंने कोई की नहीं है, पार्टी तो अभी तक मैंने कोई ज्वाइन नहीं की। और जब कोई अच्छी पार्टी का हिसाब किताब बैठा तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और तीसरा नंबर है, आदमी की यहाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा हुआ है, ऊपर वाले की धरोहर है, ताकि मैं आगे बढ़ने में भाइयों का प्यार, समाज का प्यार, सर्व समाज का साथ अगर मुझे मिला तो मैं सर्व समाज के लिए, उनके हित के लिए या उनकी भलाई के लिए जितने भी काम होंगे उतने सारे के सारे ही करूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा। और रही विकास की बात, विकास की परिभाषा क्या है वो मैं समझता हूँ, खाली ऐसे नहीं, अगर जब तक 2 जून की रोटी ना मिले बंदे को तो फिर विकास कहाँ से होगा। भूखे मरते विकास कभी नहीं हुआ है। कम से कम पेट में गुजारा होगा तो ही तो विकास होगा, तभी तो बंदा चढ़ पाएगा। भूखे को और इंसान को पहाड़ पे चढ़ाए नहीं चढ़ेगा। अगर खाना खिला के पहाड़ पे क्या और ऊपर तक चला दो। तो जी 2 जून की रोटी की व्यवस्था मैं ये सोच हर गरीब को, हर सबको मिले, उसकी लिए व्यवस्था पक्का पूरी करूँगा। जी मुरारी लाल जी, देखने में आ रहा है कि हमारी वर्तमान सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उसका ऐसा मानना और कहना है कि हम सेवा भाव से शासन चला रहे हैं। लेकिन जो ब्राह्मण समाज है वो उसका ये कहना है कि चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो नौकरियों में जो है प्रोत्साहन देने की बात हो, हर स्तर पर ब्राह्मण समाज ऐसा मानता है कि भाई कि उनका शोषण हो रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस व्यवहार पर सरकारों के? आप मेरे भाई सिर्फ एक ब्राह्मण समाज को ही बीच में क्यों लेके आते हो बार बार? खाली ब्राह्मण समाज की बात नहीं है, शोषण तो हर मैंने कि हर सर्व समाज का ही हो रहा है जी। सभी SC BC सभी आ गए जिसमें भाई कि उनकी सुविधाएं जो हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं। लोग, सरकार तो सारी मान लीजिए नहीं है, ऊपर से भी किसी भी सरकार में लगा लो, आम आदमी तक उसकी सुविधाएं उस तक नहीं पहुंच रही हैं। इसमें खाली ब्राह्मण समाज का तो नाम है ही नहीं। ब्राह्मण समाज से क्या, उसमें सर्व समाज, सारा समाज ही एक, क्या सारा समाज में वो है कि सबको सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं मिल रही। उन गवर्नमेंट ने मुआवला कर रखी है लेकिन उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं, कहीं ना कहीं रुकावट लगी हुई है। मैं इसलिए उठ के बीच में आया कि मैं इनकी जो सुविधाएं गवर्नमेंट सरकार दे रही है, प्रशासन दे रहा है, इन तक उठा के इनका तक पहुंचा दूं। मेरा काम, मैं इसीलिए उठ के आया था कि इनको मिल नहीं रही, बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ ख़त्म करके इनके बीच में लाके इनका भाई हैंड ओवर रख दूँगी, आपका माड़ा है, आप लो जी, ये आपका सामान है, कुछ भी है जो भी है इनको तक पहुँचाई जाए। ये तो पूरी ब्राह्मण समाज में सभी समाज के लिए बराबर है। सभी का शोषण सा ही हो रहा है। आप किसी को देख लो कि कौन सी समाज जाति को उठा के देख लो, खाली जाति की बात नहीं है, तो सभी सारा सर्व समाज की बात है। जी जी।
मुरारीलाल जी, आप जीवन में अपनी ऊंचाइयों को पाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इसके लिए WIF रजिस्टर्ड आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता है। और हमारी प्रभु से कामना है कि आप अपने लक्ष्यों और अपने जो संकल्प हैं आपके, उनको प्राप्त करते हुए नित नई बुलंदियों को छुएं। एक अंत में ये सवाल है कि भिवानी के अंदर रोज़गार की समस्या जो है वो मुँह बाए खड़ी हुई है। हमारे शहर के जो युवा हैं वो सुबह दिल्ली जाते हैं और वहाँ से उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो भिवानी के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगे, बड़ा औद्योगिक धंधा शुरू हो, इसके लिए क्या कुछ आपकी प्लानिंग है या कुछ प्रयास आप करेंगे? उसके बारे में यदि आप बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि समाज को, हमारे शहर को ये तरक्की की इस समय सख्त आवश्यकता है। जी अमन कौशिक जी, आपने यही बात बहुत बढ़िया पूछी कि इसी को देखते हुए मैं आगे कदम उठाया है कि आज हमारे भिवानी शहर के अंदर जो है ना, रोजगार नाम की चीज़ नहीं है। बेरोजगारी ने अपने पैर ज़बरदस्त फैला लिए हैं और इतनी ज़बरदस्त बेरोजगारी है, मजदूर से लेके व्यापार तक यानी कि बहुत ही संघर्ष की ज़िंदगी जी रहा है। एक एक दिन यानी कि जो निकल रहा है वो बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, उसका जूझ रहा है वो अपनी ज़िंदगी के साथ। तो मेरा यही विचार है कि अगर मैं पीछे आज से कोई 10 दिन पहले अपने केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी आए थे मेरे पास। अच्छा जी। तो मैंने उनसे को भी यही बोला था कि सर ये जो है ना, भिवानी शहर एक ऐसा शहर है कि वैसे वो यहाँ बहुत ही जनता यहाँ की भोली भाड़ी है बेचारी, बहुत ही नरम दिल है, लेकिन असल में क्या है, इनको पता नहीं विकास के नाम पे हर 5 साल बाद में लोग वोट लेके चले जाते हैं, फिर बाद में दोबारा मुड़ के नहीं देखते और नाम देते हैं विकास का। लेकिन विकास की फुल फॉर्म यही है भी रोज़गार दो, काम दो। तो मैं उस काम के पीछे उनसे बात की थी तो सब वो कह रहे थे कि मुरारी जी ऐसी कोई बात नहीं है कौशिक जी, हम जो है ना इस बारे में सोचेंगे और आपको काम जरूर यहाँ कोई ना कैसा कोई हिसाब बिठाएंगे ताकि आने वाले टाइम में कोई बेरोज़गार ना रहे। और यही मेरा मकसद है कि यहाँ बेरोज़गार कोई ना रहे। जी मुरारीलाल जी, आपने अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया और बड़ी निर्भीकता के साथ अपनी बात हमारे दर्शकों के समक्ष रखी। एक बार फिर से आपके सुखद भविष्य की कामना करते हुए हम इस कार्यक्रम को यहाँ विराम देंगे। दर्शकों, एक और हस्ती के साथ मैं आपके सामने शीघ्र ही फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।